एवरीबॉडी। कहानी सुनना किसे नहीं पसंद, और अगर कहानी किसी और देश या किसी और शहर या किसी और किरदार के ऊपर निर्धारित हो तो कहानी का मजा कुछ और ही हो जाता है। वैसे ही आज मैं आपको किसी अलग से देश की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मुझे एक चीज तो बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां रेत कुछ ज्यादा भूरीला, पानी कुछ ज्यादा नमकीन, हवा कुछ ज्यादा गर्म और सूरज कुछ ज्यादा ही बहुत ही गर्मी फैलाता है। सोचो सोचो। बिल्कुल सही। मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी आधारित है एक ऐसे ही रेगिस्तानी इलाके की। तो कहानी शुरू करें। एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में एकजुट बनाकर कुछ ऊंट बतिया से रहे थे। गौर से जब उनकी बात सुनी जाती तो वो कहते, भाई देखो उस ऊंट को, ये तो हमारे साथ कभी नहीं बैठता। तो दूसरा ऊंट कहता, भाई ये ऊंट हमारे साथ बैठेगा भी क्यों, हमसे अलग जो है। तभी तीसरे ऊंट की भी आवाज निकली और वो बोलता, भाई अलग तो है माना, लेकिन अपने इतने लंबे कद का, अपने 2 कूबड़ का इतना भी क्या घमंड करना कि हमसे बात ही ना करे। सारे के सारे ऊंट इस बात के ऊपर बहुत ही गंभीरता से बतियाने लगे कि इस ऊंट के अंदर इतना भी क्या घमंड कि हमसे आकर 2 बात भी ना करे। आप जो बात थी उन्होंने अपने आपस में ही बांट ली, लेकिन उस ऊंट के ऊपर तो बिल्कुल असर भी नहीं हुआ। वो अकेला सा ही, अलग थलग सा ही, अपने आप में ही खुश रहता। ये जो अलग थलग सा रहने वाला ऊंट एक दिन रेगिस्तान में आराम कर रहा था और उसी दिन वहां बहुत तेज हवा चली। अब तेज हवा चलने की वजह से रेगिस्तान की भूरीली मिट्टी इधर उधर से उड़ने लगी और उस ऊंट को पूरा ढक दिया। लेकिन ऊंट जो कि इतना लंबा था, उसके 2 कूबड़ फिर भी दिखते रहे। उन 2 कूबड़ को देखकर वहां आए 2 कछुए। वो कछुए टिक 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 करते हुए उस कूबड़ के ऊपर चढ़ते और टिक 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 करते हुए कूबड़ से नीचे उतर जाते। यही करते करते शाम हो गई। शाम हुई और ऊंट ने जोर की अंगड़ाई ली। जैसे ही ऊंट ने जोर की अंगड़ाई ली, वो कछुए धड़ाम से नीचे गिर गए और बोले, आह आह। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से चिल्लाया, कछुए भाई ये पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट ने दोनों कछुओं की तरफ देखा और सोच में पड़ गया, पहाड़? ये पहाड़ क्या होता है? एक दिन बहुत गर्मी पड़ी और ऊंट जा बैठा पानी में। लेकिन ऊंट जो कि इतना बड़ा था, उसके 2 कूबड़ फिर भी दिखते रहे और उन्हीं 2 कूबड़ को देखकर वहां आए 2 मेंढक। दोनों मेंढक टर 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 करते हुए कूबड़ के ऊपर चढ़ते और टर करते हुए उस कूबड़ से फिसल जाते। ऐसे करते करते शाम हो गई और ऊंट पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन झट से मेंढक ने ऊंट के कूबड़ के ऊपर से टर करके छलांग लगा दी और जोर से चिल्लाए, ये पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट फिर से आश्चर्यचकित रहकर दोनों मेंढक की तरफ देखकर पूछता, पहाड़? ये पहाड़ क्या होता है? ऊंट जो कि पहाड़ के बारे में इतना सुन चुका था,
उसने ठान ली कि अब तो मैं पहाड़ देख कर ही रहूंगा। इसी वजह से ऊंट ने एक बहुत ही घना जंगल पार किया। जंगल पार करने के बाद ऊंट को दिखी एक लंबी नदी, उसने वो भी पार की। लंबी नदी पार करने के बाद उसे दिखा एक बहुत ही बड़ा मैदान, उसने वो भी पार किया। अब इतना लंबा सफर तय करते करते ऊंट बहुत थक गया। फिर सुबह हो गई और ऊंट के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन उसके 2 कुबड़ फिर भी दिख रहे थे। उनके 2 कुबड़ को देखकर वहां आए 2 चूहे। वो ची 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 करते हुए उस कुबड़ के ऊपर चढ़ते और ची करते हुए उससे उतर जाते। ऐसे ही करते करते उन्होंने ऊंट के कुबड़ के ऊपर तबाही सी मचा दी और इसी वजह से ऊंट की नींद खुल गई। जैसे ही ऊंट की नींद खुली और वो हिला डुला, दोनों चूहे घबरा कर कुबड़ पे से नीचे कूदकर एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। भाई, ये पहाड़ तो चल रहा है। जैसे ही ऊंट की नींद खुली, उसने सामने की तरफ देखा और वो जोर से चिल्लाया, बाप रे बाप, इतना बड़ा ऊंट! ऊंट ने पहाड़ को ऊंट समझ लिया था। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलो तो अब कोशिश करते हैं पहचानने की कुछ ऐसी चीजें जो हमारे आसपास हैं और वो दोनों ऊंट के कुबड़ जैसी दिखती हैं। अगर आप वो चीजें पहचान पाते हो तो उन चीजों के चित्र बनाओ और हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर टैग करके उन्हें पोस्ट कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम।